बस ने उसे एक सुनसान तिराहे पर उतार दिया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ थे और दूर से आती सियार की रोने की आवाजें हवा में जहर घोल रही थी। वीर ने अपना झोला कसकर पकड़ा और मकान मालिक के बताए रास्ते की कच्ची पगडंडी की तरफ बढ़ने लगा। उसे हर रास्ते पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उसके पीछे उसी की रफ्तार में चल रहा हो। वो रुका तो पीछे वाली आहट भी रुक गई। थोड़े दूर चलते ही धुंध के बीच आती एक जलती धुनी दिखाई दी। पसीने से तरबतर वीर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके शरीर पर सिर्फ राख लिपटी थी और गले में हड्डियों की माला थी, आंखें बंद किए बैठा था। वो घोरी बाबा थे। वीर ने कांपती आवाज में कहा, बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरे पीछे कोई लगा है। बाबा ने आंखें नहीं खोली, बस एक ठंडी सी हंसी हंसे और बोले, मदद? बेटा तू अकेला नहीं आया है, तेरे साथ जो खड़ा है उसकी गर्दन से टपकते खून की महक यहाँ तक आ रही है। बाबा ने अचानक अपनी झोली से मुट्ठी भर पीली सरसों निकाली और वीर के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। जैसे ही सरसों जमीन पर गिरी, वीर के पीछे से एक डरावनी और भारी चीख निकली, जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो। वीर ने मुड़कर देखा तो उस घेरे के ठीक बाहर वहां बिना सिर वाला साया हवा में छटपटा रहा था। उसकी कटी हुई गर्दन से काला धुआं निकल रहा था, जो घेरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। बाबा बचाइए, वो मेरे साथ रह रहा है, वो मेरा सिर मांग रहा है। वीर की आवाज पट गई। बाबा ने वीर की आंखों में देखते हुए कहा, पागल है तू? उसे तेरा सिर काटकर अलग नहीं करना है, वो तो तेरी पहचान छीनना चाहता है। देख अपने कंधों को जरा गौर से देख। वीर ने जैसे ही अपनी परछाई देखी, उसकी चीख निकल गई। आग की रोशनी में साफ दिख रहा था कि वीर की परछाई के कंधों पर एक बिना सिर वाला धड़ बैठा हुआ था, जिसकी लंबी उंगलियां वीर की कानों को छू रही थी। बाबा ने गंभीर होकर कहा, ये खबीस है बेटा, ये रूह नहीं, एक परजीवी यानी कि पैरासाइट है, जिसकी मौत बिना सिर के या अधूरी होती है। वो किसी जिंदा इंसान के शरीर को अपनी पहचान बना लेता है। यह तेरे सिर को काटेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे तेरे दिमाग पर कब्जा करने लगेगा। तुझे महसूस होगा कि तेरी गर्दन पर किसी और का बोझ है, तेरी आंखों से कोई और देख रहा है, तेरी जुबान से कोई और बोल रहा है। बाबा ने आगे का खौफनाक सच बताया, उस कमरे की नींव के नीचे जहां तू सोया था, इसका असली सिर दबा हुआ है। जब तक वो सिर आजाद नहीं होता, ये तेरे कंधों से नहीं उतरेगा। और जिस दिन इसने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, उस दिन आईने में तुझे अपना चेहरा नहीं बल्कि कटा हुआ मांस दिखेगा। तू जिंदा तो रहेगा, पर तेरी रूह एक दिन इस खबीज के अंदर कैद हो जाएगी। वीर को अचानक अपनी गर्दन पर असहनीय भारूपन महसूस हुआ, जैसे कोई मरे हुए आदमी का वजन उसके ऊपर लाद दिया गया हो। Part 5 Fear on the Shoulders